हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आपके 1 लाइनर होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के समय काफ़ी कम है, इसलिए हमने 1 लाइनर क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को क्या कहते हैं। तो आप उसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। सेकंड आपका पॉइंट जो कह रहा है किस दार्शनिक ने शारीरिक परिश्रम को युवाओं के लिए आवश्यक माना है। तो सुकरात और अरस्तु प्लेटो का नाम जरूर याद रखिएगा। उन्होंने शारीरिक परिश्रम को युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। राइट आंसर आपका सुकरात और अरस्तु और प्लेटो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उच्च उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से सूक्ष्म बनाता है। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो नाम याद रखिएगा, चार्ल्स एव बूचर द्वारा ये लाइन आपका कथन कहा गया। राइट आंसर आपका चार्ल्स एव बूचर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है किसने कहा कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही आपके शारीरिक शिक्षा कहलाता है। आपका एग्जाम का यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट तौर पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रोंजा लीड कैसिडी द्वारा ये लाइन कहा गया था। अगला पॉइंट आपका कह रहा है किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का वो अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनमें संबंधित प्रतिक्रियाओं का संबंध रखता है। ये कथन आपका जेबी नेस द्वारा कहा गया है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष का एक सामाजिक व्यवहार में वो परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों से प्रेरणा उत्पन्न होता है। ये परिभाषा आपके सीसी कोवेल द्वारा कहा गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे परिभाषा कथन किसके द्वारा कहा गया है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको आप जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण और संतुलित अनुभवों को जोड़ है जो व्यक्ति को बहुपेशीय प्रक्रियाओं को भाग लेने से प्राप्त होती है एवं उनकी अभिवृद्धि विकास को चरम सीमा तक बढ़ते हैं। ये परिभाषा आपके CL ब्राउननेल ने कहा था। राइट आंसर आपका हो जाएगा CL ब्राउननेल। अगला आपका पॉइंट कह रहा है शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 का पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको याद रखिएगा। शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं भावात्मक विकास होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं भावात्मक विकास। अगला पॉइंट कह रहा है शारीरिक विकास शिक्षा विकास किसके संबंधित नहीं है। तो इसका जो अनुसारिता होता है उसमें आपके शिक्षा विकास के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है लेस्ली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था। तो लेस्ली के अनुसार पूछ रहा है, तो ये भी पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इसका आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्याउपेशीय विकास, बौद्धिक विकास एवं भावात्मक विकास आपका राइट आंसर होगा। कुछ देखते हैं भारत के इतिहास, जो आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तराधित्व किसको जाता है। तो केंद्र सरकार, याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट है खेलों और शारीरिक क्रिया का लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय को जाता है। तो ये आपका जो शारीरिक क्रिया होता है, जो फिजिकल एजुकेशन होता है, वो आपके शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड किस स्तर पर बनाया गया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। इसे आप जिला स्तर या राज्य स्तर पर टेक आउट मत कर दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड बनाने का क्या उद्देश्य था। तो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा फेमस करना उनका एक उद्देश्य था। तो राइट आंसर आपका शारीरिक शिक्षा का लोकप्रिय बनाना हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड किसका प्रतिनिधित्व होता है। तो सभी राज्य में ही होता है, तो आपका राइट आंसर सभी राज्यों को हो जाएगा। अगला पॉइंट आपके राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों गई थी। इस क्वेश्चन को अभी भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय गेम है वो उसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों का प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रतिशत देने के लिए। इसका 3 पॉइंट आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी। सबसे पहले आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सबसे पहले चेन्नई में की गई थी। इसे आप वीवीआई टेक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं।
अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस साल में हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो चेन्नई में हुई थी। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आपका अगला पॉइंट कह रहा है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ग्वालियर 1957 में की गई थी। अगला पॉइंट आपका लक्ष्मी नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनाने का सौभाग्य किसको मिला? तो PM जोसेफ सबसे पहले आपके प्रधानाचार्य बने थे। कहाँ के? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य आपके PM जोसेफ बने थे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में कब स्थापित किया गया था? तो 1932 में आपका स्थापित किया गया था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है अखिल भारतीय खेल काउंसिल को सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जनरल KM करीपा को बनाया गया था। इसे भी आप जरूर VVI टेकआउट कर लीजिएगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आपका पॉइंट कह रहा है सरदार बाजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ था? तो 3 जून 1932 को सरदार बाजी टाटा का देहांत हुआ था। अगला पॉइंट आपका कह रहा है अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो पटियाला में हुई है आपके अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की आपकी स्थापना। अगला पॉइंट आपका कह रहा है स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है GD सोंधी का नाम, क्योंकि ये आपका ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। राइट आंसर आपका GD सोंधी होगा। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय खेल फेडरेशन में पदाधिकारी का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो टोटल आपके 8 वर्ष बाद आपका फेडरेशन के चुनाव होता है। तो राइट आंसर आपका 8 वर्ष टेकआउट करना। अगला पॉइंट कह रहा है यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा निकाला जाता है? तो उसका समाधान आपका अखिल भारतीय खेल समिति या भारतीय ओलंपिक समिति निकालता है। इस क्वेश्चन को UPPGT में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि जेनेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। इससे आप BSEB 1920 का पूछा हुआ सवाल है। इसे आप VVI टेकआउट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो 1951 में बनाया गया था। इससे भी आप VVI टेकआउट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन कब बनाया गया था? तो 1940 को बनाया गया था। ये चारों पॉइंट को आप जरूर VVI टेकआउट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हो कि ऐसे और आपके लिए और ज़्यादा वन लाइनर फैक्ट लाया जाए जो आपके एग्जाम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर लाइक और व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हम इसके अगले पार्ट जरूर बनाएंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हम बहुत जल्द इसका अगला पार्ट लेकर आएँ। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो पर।